हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल हम मिडिल लेटर्स के फाइंड करने के कितने के दो टाइप हुए थे, उसके कितने और कौन सा में कितने में हम दो रूल बता दिए थे। लेफ्ट लेफ्ट नियम बताए थे, एक राइट राइट नियम बताए थे। लेफ्ट राइट का दोनों का चर्चा हो गया था। आज हम चर्चा करेंगे लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दोनों का कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। तो लेफ्ट राइट में आपका कंसेप्ट है यह है, अभी कितने में ही चल रहा है लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। तो इसमें यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हम शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन को लिखेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वां और दाएं छोर से 10वां, तो दोनों के बीच में कुल कितने संख्या है, तो इस तरह से रहता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधी इसमें इधर से ये लिख दिए 5 + 10/2 करके 2 से भागा दिए 15 और 15 को काटेंगे तो कितना आएगा 7/10, 15/2 कितना आ जाएगा बाबू 15/2। तो इस तरह से यदि कोई मिडिल एक इसका क्वेश्चन एम बनता है, इसके बीच में कितने लेटर हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको इस तरह से नहीं बनाता है, इसको हम पहले देखेंगे, वही हम नियम पहले ही वाला फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे और निकालेंगे। तो इसमें भी करेंगे लेफ्ट लेफ्ट को लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, या राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 में से उसको माइनस करते हैं, तो लेफ्ट वाला को हम छोड़ देते हैं और राइट वाला को कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट में 27 - 10 कर देंगे, तो लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी L5 और L17 कहीं की है, तब इसका बीच में कितना लेटर हो गया, बीच मिडिल लेटर कितना हो जाएगा, तो इसको तो 17 - 5 - 1 यानी कर देंगे, यानी 11 आंसर। इसका कितना आंसर होगा 11 आंसर। समझे। देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लेफ्ट को राइट में राइट को लेफ्ट में करते हैं, तो यानी इसको कर देते हैं 27 - 10, तो बच गया 17, ये हो गया। अब इसको हम मिडिल लेटर फाइंड आउट करने के लिए, यानी दोनों मेरा मिल गया लेफ्ट 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 10 और लेफ्ट 17, तो ये तो कल हम बता चुके हैं लेफ्ट लेफ्ट कंडीशन, बस वही नियम लगा देते हैं, बड़ा माइनस छोटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 17 10 7 यानी 6, इसका ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से लेफ्ट राइट कंडीशन था, यानी उसको कन्वर्ट खाली करना है, कुछ में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और लेफ्ट में कन्वर्ट करिएगा या राइट में, तो सिर्फ 27 में से ABCD के कुल अक्षर 26 होते हैं, बट हम 27 में से एक माइनस करते हैं और उसी को घटा के उसके बाद पूरा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी का डिटेल हम चर्चा करते हैं। अब हम वो कितने का हमारा थ्योरी और क्वेश्चन दोनों समाप्त हो गया। अब कौन सा, उसका 2 टाइप था मिडिल लेटर फाइंड करने का, कितने और कौन सा था, कौन सा में भी इतना ही टाइप 3 टाइप चलेगा, LL RL और RL और LR, 3 कंसेप्ट इसमें भी हैं। हम ये तीनों को बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम LL कंसेप्ट लिए, यानी लेफ्ट 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 कंसेप्ट। क्या लेफ्ट लेफ्ट कंसेप्ट, क्या लेफ्ट लेफ्ट कंसेप्ट आपके सामने है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन भी होता है, इसमें हम क्वेश्चन पूरा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं क्वेश्चन के, इसमें हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से तीसरा, यानी बाएं छोर से, तो L3 लिख दिया ना, अब फिर बाएं छोर से तीसरा और फिर बाएं छोर से 7वां, यानी दोनों लेफ्ट लेफ्ट से ही मेरा कह रहा है। तो तीसरा और 7वां, अब बीच में कितने अच्छा, तो इसको हम प्रेडिकली देखते हैं, यानी सब शुरू से दिया हुआ था A B C D E F G H, यहाँ तक लिख लीजिए। अब तीसरा, तो तीसरा अब फिर 7वां, तो आपको याद होगा कौन सा हाथ में आता है, तो G। अब इसके बीच में पूछ रहा है, वो पूछ रहा था बीच में कुल कितने लेटर है, अब इसके बीच में, तो बीच में 3 लेटर और सबसे बीच में कौन E, तो ई लेटर का स्थान क्या है, हम पढ़े हुए हैं 5, यानी बीच में कौन लेटर है 5वां। तो इसी तरह से, तो इसको हम मिटा के इसको हम इतना लिखेंगे नहीं, ये है शुरू से है, तो हम इस तरह से कर लिए, बट बहुत आगे तक रहता है, PQRS देने रहता था, पूरा ABCD हम वहाँ लिखते हैं नहीं। तो इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, इसका फार्मूला होता है, यानी 3 + 7 + 3/2, यानी 7 3 10/2 5, यानी बीच में इसका क्या आएगा ई आएगा। इस तरह से इसको देखिए 11 + 5/2, 11 + 5 16/2, यानी 8, 8 के मतलब H आएगा।
अभी कह रहा है 10 प्लस 15 प्लस 10, 15 10 25, 25/2 यानी 12.5। 12.5 में तो कोई लेटर नहीं आता है, तो किन दो बीचों के बीच आ रहा है लेटर, तो यानी 12 और 13। तो 12 में क्या, L 12 M 13, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन है L6, यानी L6 का है मतलब 6 प्लस 7/2। तो ये दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच में आप कर दीजिएगा, बाकी अपने आप से ध्यान से सोच के देखिए। L6 यानी 6 का है मतलब F और G, तो इन दोनों के बीच में कोई लेटर है, ये दोनों के बीच में कोई लेटर है, तो आप यदि ये फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 6.5 इसका मार्क मिलेगा, और इसी का आंसर फिर तो मेरा यही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी एल कंसेप्ट इसका भी कितने वाला को भी समझ में आ गया होगा, सिर्फ वही है, दोनों को जोड़ के 2 से जैसे माध्यम बनाते थे 10th क्लास में, उसी के अनुसार ये है, और इसमें कोई भारी नहीं है। हम एल कंसेप्ट खत्म कर दिए, अब आर कंसेप्ट में आते हैं। इसमें भी यही 3 कंसेप्ट होता है। तो आर कंसेप्ट में आने से पहले आपको हम बताते हैं कि इसमें दोनों का पोजीशन राइट साइड से दिया हुआ रहता है, और सेम प्रोसेस उसी का है। आप दोनों का जोड़िए और 2 से भागा भी दीजिए। तो हम देखते हैं आर कंसेप्ट में क्या है। तो आर कंसेप्ट में R10 R20 का बात कर रहा है। तो R10 कहने का मतलब 10 प्लस 20/2 यही है बाबू, 10 प्लस 20/2 ये है। तो यानी कितना हो गया, 10 20 30, 30/2 यानी 15, कितना हो गया 15। किस तरफ से है, राइट तरफ से, क्योंकि हमको लेफ्ट से हमको पता है ना किसी का भी लेटर। तो इसको कर देंगे 27 - 15। अब 27 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27 में से 15 घटाएंगे 5 और 7 12, यानी एल इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल। आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे किए, तो हमको लेफ्ट से इसको हम नहीं कन्वर्ट किए कि लेफ्ट से तो हमको सीधे पता ही है ABCD, बट हम राइट से यदि चलेंगे तो जेड से हमको सबका पोजीशन पता नहीं ना होता है। तो जेड से पोजीशन पता करने के लिए राइट वाला को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, और राइट को हम जब लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 27 में से वो जो हमको डिजिट मालूम रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 27 में से 27 में से उसको माइनस करेंगे तो 12 आया, और 12 का पोजीशन किसका होता है, एल का पोजीशन होता है। 11 में क्यों होता है और 12 में होता है एल। उसी तरह से अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करना है, 6 + 4/2 यानी 10/2 यानी 5। तो 5 जो आ गया, तो 5 मेरा राइट तरफ से आ रहा है, तो राइट से हमको काउंटिंग नहीं मालूम है। तो राइट से हमको जब काउंटिंग मालूम नहीं रहता है तो 27 - 5 कर देते हैं 22, और 22 में क्या होता है, तो 22 में होता है V और 23 में होता है W। तो 22 में क्या होता है, V होता है। इसी तरह से हम सब क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए अब ये बात कर रहा है 10 और 3, तो 10 और 3 13, 10 + 3 क्या हो जाएगा, 10 + 3 13। तो 13 की बात करेगा तो 13/2 यानी 13/2, तो 7.5 यानी 7 घटाएंगे और उससे हम 27 में से कन्वर्ट करेंगे तो 20 20 और 21 की बात आएगा, 20 भी है 21 भी। तो 20 21, 27 में से हम घटा रहे हैं तो 20 आ सकता है या 21 आ सकता है, 2 20 21 या 19 20, ये दोनों को लेके हम चलेंगे। यानी T या S या RSTU, ये तीनों के बीच में ये मिडिल अक्षर आ सकता है। अब देखिए ये वाला का भी आपका नन ऑफ दीज होगा। 10 और 11 के बीच में आप समझ सकते हैं, 10 और 11 के बीच में कोई मिडिल टर्म नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।